फिश फार्मिंग मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान अगर खेती का काम करते हैं और साथ साथ में एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मछली पालन आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, 60% की सब्सिडी मिलती है और 7 से 8% ही ब्याज दर पर ये लोन दिया जा रहा है। तो किसान को अपनी जेब से पैसा खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो अपने 0 पैसों से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि लोन कैसे मिलता है, कौन लोन ले सकता है, प्रॉफिट कितना होगा, ब्याज दर क्या रहने वाली है, सब्सिडी कितनी मिलेगी, अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाली है और एक साल में मछली पालन से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये सारे सवाल इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आता है फिश फार्मिंग लोन स्कीम है क्या। तो फिश फार्मिंग एक सरकारी लोन योजना है जिसमें किसानों को सरकार की ओर से मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है और सरकार का यही मकसद है जो गाँव के किसान है, जो बेरोजगार है, उनको मछली पालन से व्यवसाय में बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए सरकार लोन प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर आप पॉन्ड बनाना चाहते हैं या पहले से बना हुआ तालाब है, उसमें आप मछलियों का दाना फीड या ऑक्सीजन मशीन लगाना चाहते हैं या एरिया टोर लगाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए सरकार की ओर से लोन दिया जाता है। लोन स्कीम भी वास्तव में किसान भाइयों वास्तव में गजब है और सरकार की इस लोन स्कीम का फायदा हमारे देश के लाखों किसान उठा रहे हैं। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताई जाएगी कि एक साल में कितनी मछलियों से कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 जिसमें बताई जा रही है कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो सरकार ब्लू रेजुलेशन स्कीम और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60% की सब्सिडी देती है, लेकिन यहाँ पर ये सब्सिडी SC ST और महिला किसानों को 60% मिलती है। बाकी जो OBC और जनरल कैटेगरी के किसान है उनको 40% ही सब्सिडी दी जाती है। यानी अगर आपका लोन मछली पालन के लिए 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना है तो उसमें से आपको 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। बाकी पैसा जो बचा हुआ है उनको ही सस्ती ब्याज दर पर वापस जमा करवाना है, वो भी आपको 3 से 7 साल के टाइमिंग के लिए। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3, लोन कहां से मिलता है और कितना मिल सकता है। तो फिश फार्मिंग के लिए लोन और सरकारी प्राइवेट बैंक दोनों प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यहाँ पर SBI बैंक भी लोन प्रोवाइड कराती है, नाबार्ड भी करवाती है और PNB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ग्रामीण बैंक, ये सारी बैंकें आपको लोन प्रोवाइड कराती है। छोटे किसानों को तो 1 लाख से लेकर 10 लाख का लोन मिलता है। वहीं अगर कोई किसान कॉमर्शियल सेटअप बनाना चाहते हैं यानी बड़े स्तर का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो उसको सरकारी लोन के तहत 25 लाख रुपए का लोन मिलता है। लोन की अमाउंट वैसे तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर तय करता है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना बड़ा है, आपका प्रोजेक्ट, आपका जो मछली पालन व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना आने वाला है, उससे प्रॉफिट कितना होने वाला है, उसी के बेस पर लोन मिलता है। वैसे आपको कम से कम हमने बता दिया है कि 1 लाख से लेकर 25 लाख के बीच का आपको लोन मिलता है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, जिसमें बताया जा रहा है कि लोन कौन ले सकता है। तो कोई भी किसान लोन ले सकता है जो फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे कोई महिला उद्यमी हो, इन सभी के लिए ये मछली पालन लोन योजना शुरू की गई है। बस शर्त इतनी है कि आपके पास जमीन होना चाहिए, पानी का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आपके पास एक पॉन्ड लगा सकते हैं पानी का या फिर लीज पर जमीन लेकर उस पर टैंक बना सकते हैं, ये दोनों विकल्प है। ये इतने आपके पास शर्त होना जरूरी है। बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप सभी जानते हैं आधार कार्ड होता है, उसके बाद पैन कार्ड होता है, जमीन के और तालाब के दस्तावेज होने चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, NOC होना चाहिए, अगर आपने जमीन किराए पर लिया तो उसका NOC होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर SC ST के कोई किसान अप्लाई करते हैं तो उसका सब्सिडी का फायदा ज्यादा दिया जाता है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। और नंबर 6 पॉइंट आता है यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस। तो आप अप्लाई प्रोसेस मत्स्य संपदा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं या जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है आपके लिए ऑफलाइन। अब ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप मत्स्य विभाग की ऑफिस केंद्र होता है जो जिला कार्यालय ऑफिस में मिल जाता है, वहां पर जाकर आप इसका अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर किया जाएगा, तभी आपकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में जारी की जाएगी। अब लास्ट और अंतिम
पॉइंट 7वां आता है, एक साल में मछली पालन से प्रॉफिट कितना होता है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है किसान साथियों, और इसी प्रॉफिट के बेस पर ही किसान ज्यादातर मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप 1 एकड़ का फिश फार्मिंग बनाते हैं, यानी 1 एकड़ में अपना तालाब बनाकर मछली पालन की शुरुआत करते हैं, तो उसकी लागत आने वाली है लगभग 4 लाख रुपए, और साल के अंत में आपको प्रॉफिट होने वाला है लगभग 10 लाख की बिक्री होती है। अब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि आपने 1 एकड़ का फिश फार्मिंग बनाया है, उसकी कुल लागत आई है 4 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ है आपका 10 लाख रुपए। तो उसमें से अगर आप 4 लाख रुपए का खर्चा निकाल देते हैं शुरुआत में, तो आपको प्रॉफिट बचता है लगभग 6 लाख रुपए। अब अगर दोस्तों अगली साल अगर आप फिर से आप मछली पालन का शुरुआत करेंगे, तो आपको जो शुरुआती लागत आई है 4 लाख रुपए, उसकी लागत कम हो जाती है, केवल 1 से 1.5 लाख रुपए की टोटल लागत होगी, और प्रॉफिट लगभग आपका 8 लाख रुपए के पास होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अब अच्छी तरह समझ लिया है कि फिश फार्मिंग लोन और सब्सिडी किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, अगर आप भी गाँव में रहकर लाखों रुपए का एक अच्छा सा बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मछली पालन से अच्छा विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। इस योजना की सारी जानकारी इस वीडियो में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि आप फिश फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको फिश फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे डीपीआर फाइल कहा जाता है। अगर आपको डीपीआर फाइल से संबंधित वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ किसान साथियों, सब्सक्राइब करने से जो अन्य किसान साथी है, आपके यार दोस्त है, उनको भी फिश फार्मिंग से संबंधित अच्छी तरह से जानकारी डिटेल से मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई सरकारी योजना के साथ, पूरी सच्चाई के साथ एक नया वीडियो फिर से आपके बीच पेश करेंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद जय भारत।